हेलो, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का टॉपिक सॉल्यूशन। 12th का टॉपिक, ठीक है। कई जगह पे ये एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर सेकंड है और सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से फर्स्ट है, ठीक है। अच्छा, चलिए हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें वो हम देख लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस किस तरह बिहेव करते हैं, सॉल्यूशन किस किस टाइप के होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला, व्हाट इज सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इस चीज को डील करेंगे, ठीक है। तो हम सब ने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है मैटर के बारे में, ठीक है। मैटर के बारे में हमने पढ़ा है मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ये डेफिनेशन हम जानते हैं। दो तरह का होता है मैटर, प्योर और इम्प्योर, ठीक है। प्योर में कौन कौन आते हैं? एलिमेंट्स, या कंपाउंड्स कह सकते हैं, या फिर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। इम्प्योर में कौन आते हैं? मिक्सचर्स, ठीक है। मिक्सचर्स कितने टाइप के होते हैं? तो हमने जरूर देखा होगा कि मिक्सचर्स दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है। अब जो हमारा सॉल्यूशन है जिसका इस टॉपिक में डिस्कशन होगा वो होमोजीनियस है, ठीक है। यानी कि वो मैटर है, ठीक है। और मैटर की कौन सी फॉर्म है? तो इम्प्योर है, यानी कि वो प्योर नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, और कौन सा मिक्सचर है? तो होमोजीनियस। चलिए देखते हैं कि मिक्सचर्स क्या होते हैं और होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं मिक्सचर्स को। मिक्सचर्स, when two or more than two substances are mixed without any chemical combination, ठीक है। यानी कि जब दुनिया में कोई भी दो चीजें, दो या दो से ज्यादा चीजें, और उनको मैं लेके मिला दूं, सिंपली मिला दूं, कहने का मतलब एक के अंदर दूसरा और मिक्स कर दिया, ठीक है जी। क्या करना है? उनके बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि केमिकली कंबाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे होने चाहिए? फिजिकली कंबाइन, यानी कि जस्ट मिक्स्ड, जस्ट एक साथ रखे हुए। एग्जांपल लेते हैं, चलिए मान लीजिए वाटर प्लस शुगर, ठीक है जी। क्या बनेगा? शुगर सॉल्यूशन बनेगा। सवाल ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए। हमें कैसे पता लगा कि शुगर सॉल्यूशन में वाटर और शुगर के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई? तो देखिए, देखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे कोई केमिकल कॉम्पोजिशन या केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ होगा। मान लीजिए ये, ठीक है जी। तो यहां शुगर सॉल्यूशन तो क्या है? एक मिक्सचर है, मिक्सचर, ठीक है जी। और H2O क्या है? तो एक कंपाउंड है। देखते हैं मुझे कैसे पता लगा, ठीक है। अच्छा, हम क्या करेंगे? हम दोनों की प्रॉपर्टीज को देखेंगे।
मान लीजिए हमने देखा शुगर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को, तो इसमें शुगर की प्रॉपर्टीज होंगी, शुगर की प्रॉपर्टीज होंगी, वाटर की प्रॉपर्टीज भी होंगी, ठीक है। यानी कि ये शुगर की तरह स्वीट इन टेस्ट होगा और वाटर की तरह लिक्विड इन स्टेट होगा। स्टेट लिक्विड होगी, वाटर की तरह को क्या होगा, लिक्विड, और शुगर की तरह क्या टेस्ट करेगा, यानी कि स्वीट टेस्ट करेगा, ठीक है जी। चलिए यहीं अगर हम H2O को देखें तो देखिए H2 एक गैस होती है रूम टेम्परेचर पे, O2 एक गैस होती है रूम टेम्परेचर पे, जबकि H2O सबको पता है कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। दूसरी बात, H2 और O2 की जो प्रॉपर्टीज हैं वो H2O में कहीं दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो इसका मतलब H2O तो क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन से बना हुआ, ठीक है। तो हमें अगर हम कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जब भी कोई दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें केमिकली कंबाइन होंगी, तो जो चीजें कंबाइन होंगी उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो लॉस्ट हो जाएंगी, ठीक है। और जो नया बनने वाला होगा उसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों से अलग होंगी, यानी कि डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कह सकते हैं, ठीक है, सिमिलरली, यानी कि O2 और H2 से, ठीक है। अच्छा, जबकि मिक्सचर का क्या होगा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर स्टिल क्या, ये मान लीजिए विजिबल, ठीक है। यानी कि अब भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कि वाटर और शुगर, उसकी प्रॉपर्टी शुगर सॉल्यूशन में दिखाई देंगी, पर H2 और O2 की प्रॉपर्टीज H2O में दिखाई नहीं देंगी, ठीक है जी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हमने देखा मिक्सचर क्या होते हैं, कि व्हाट इज मिक्सचर। अब हम स्पेशल केस देखेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ये क्या होते हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, तो ये वो मिक्सचर हैं, दोज मिक्सचर्स which have uniform composition throughout, the concentration कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि वे मिक्सचर जिनकी पूरी कंसंट्रेशन में जो उनके पार्टिकल्स की कंपोजिशन है, कहने का मतलब पार्टिकल्स का जो अमाउंट है वो पूरे कंपोजिशन या पूरे कंसंट्रेशन में एक जैसा है। देखते हैं कैसे, चलिए इस चीज को समझते हैं कि ये है क्या। मान लीजिए आपने लिया एक ग्लास वाटर, ठीक है जी, वाटर, और इसमें ऊपर से डाल दी शुगर, ठीक है, ठीक है, वाटर है वाटर, और आपने डाल दी शुगर, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, बन गया शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए शुगर सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अच्छा, और आपने इसको ढंग से मिक्स किया है और फिर शुगर सॉल्यूशन बनाया, ये मैं मान रहा हूं। आप यहां से एक हिस्सा टेस्ट करते हैं, मान लीजिए आपने किया टेस्ट, ठीक है, और एक यहां से आपने हिस्सा टेस्ट किया टेस्ट, ठीक है जी। इसको मान लिया ए और इसको मान लिया बी, एक स्पून ए लिया आपने और एक नीचे से एक स्पून बी ली, ठीक है, अंदर से, ठीक है, और आपने उसको टेस्ट किया। क्या इसके टेस्ट में और इसके टेस्ट में कोई डिफरेंस होगा? अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो आप जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आप मेरी मान लीजिए कि दोनों का टेस्ट सेम होगा, सही है।
चलिए अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं। मैंने लिया सैंड, ठीक है, और उसमें क्या डाल दिया, तो उसमें डाल दिया सॉल्ट। सैंड में सॉल्ट डाल दिया और उसको मैंने मान लीजिए मिक्स कर दिया, ठीक है। और अब मैं चाहे इसको कितना ही मिक्स कर लूं, और ये मान लीजिए मैंने पूरी तरह मिक्स करने के बाद लीजिए ये तो लिक्विड, ठीक है, ये है सॉल्ट प्लस सैंड, ठीक है। इसमें एक सैंपल यहां से लीजिए और एक यहां से, कोई गारंटी नहीं है कि सॉल्ट और सैंड का जो अमाउंट इस सैंपल में था वही इसमें होगा। कहने का मतलब मान लीजिए इसमें 30% सैंड और 70% क्या था, सॉल्ट। तो जरूरी नहीं है कि इसमें भी वो 30 और 70 हो, 30 और 70 हो, जरूरी नहीं है। रीजन क्योंकि ये इनकी तरह मिक्स नहीं हुए, ठीक है, इनने होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बनाया। इनका जो सॉल्यूशन था वो था हेट्रोजीनियस, ठीक है। सिमिलरली आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आपके घर में चावल बने हो कभी जिसमें नमक कम रह गया हो, तो आप ऊपर से नमक डालेंगे, ठीक है, और आप कितना ही मिलाएंगे, ऊपर में नमक मिक्स हो जाता है और नीचे थोड़ा बहुत तो कम रह ही जाता है हमेशा। तो वो भी किसका एग्जांपल है, एक हेट्रोजीनियस का, यानी कि उसके क्या है, पूरी कंसंट्रेशन में जो बाहर से हमने चीज डाली है उसकी कंपोजिशन यानी कि उसका अमाउंट पूरी जगह पे बराबर नहीं है, बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, उसी को कहते हैं हेट्रोजीनियस, ठीक है। यानी कि कहीं ज्यादा कहीं कम, यानी कि अनयूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिससे वो बने हैं, ठीक है। और अगर मैं होमोजीनियस में कहूँ, होमोजीनियस में तो मैं कह दूंगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, चलिए तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा होमोजीनियस के बारे में, मिक्सचर्स के बारे में, ठीक है, कि मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि सॉल्यूशन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, कि सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था सॉल्यूशन इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये हमने, मैं कहूँ कि अर्लियर क्लासेस में पढ़ा था, ठीक है जी। अच्छा, बट नाउ अब देखते हैं, तो अब जो डेफिनेशन होगी वो होगी कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, अभी खत्म नहीं हुई, रुकेंगे, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर chemically non-reacting
substances, ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, यानी कि जो केमिकली रिएक्ट ना करते हो, केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, ठीक है, whose composition can be varied under certain limits, ठीक है, यानी कि दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, जो केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है, उनका होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, और जो कंपोजिशन है यानी कि जो उनका अमाउंट है डला हुआ, ठीक है, उसको हम वेरी कर सकते हैं बट अप टू अ लिमिट, जैसे मान लीजिए फिर से हम अपना वही एग्जांपल लेते हैं, शुगर सॉल्यूशन वाला, ठीक है, चलिए मान लीजिए हमने ले लिया एग्जांपल फिर से, ये और ये है अपना शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आपके पास एक ग्लास पानी है और आपने उसमें 1 चम्मच चीनी डाल के मिला दिया, ठीक है, क्या कितना डाल दिया, 1 स्पून क्या डाल दिया, शुगर, ठीक है जी। अच्छा, मिल जाएगी, बहुत आराम से मिल जाएगी। अच्छा, अब आपका मन कर जाए कि ले यार 1 चम्मच और डाल देते हैं, 1 चम्मच और डाला, मिलाया, वो मिल जाएगी, पर फिर आप और डालते रहे, मान लीजिए आप तीसरा चम्मच भी डाल दें, आप और डाल दें, एक टाइम पे ऐसा टाइम आ जाएगा जब चीनी घुलनी बंद हो जाएगी, या मैं कहूँ कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि अब चीनी नीचे बैठे जा रही है, आप कितना भी मिला रहे नहीं घुल रही है चीनी, ठीक है। तो इसका मतलब अब क्या हो गया, अब लिमिट आ गई, अब जो कंपोजिशन की लिमिट आ गई शुगर सॉल्यूशन की, यानी कि 1 चम्मच चीनी से भी सॉल्यूशन तो बन रहा था, और मान लीजिए 5 चम्मच पे लिमिट आती है तो 5 चम्मच से भी बन जाएगा, पर 5 से ज्यादा से नहीं बनेगा, तो यानी 1 से 5 के बीच में हम वेरी कर सकते हैं, ठीक है, 1 चम्मच 1 ग्लास में, या 4 चम्मच 1 ग्लास में, या 5 चम्मच 1 ग्लास में, पर 10 चम्मच 1 ग्लास में नहीं चलेंगी, मान लीजिए कि 5 लिमिट है तो, ठीक है, यानी कि एक लिमिट होगी, कहने का मतलब क्या है, तो अगर हम देखें तो 1 ग्लास वाटर में एक लिमिट तक ही शुगर ऐड की जा सकती है, लिमिटेड शुगर कैन बी एडेड। अच्छा, उससे कम कर सकते हैं, लिमिटेड से कम कर सकते हैं, मान लीजिए 5 चम्मच लिमिट है तो हम 3 चम्मच कर सकते हैं, ठीक है, 2 चम्मच कर सकते हैं, पर हम 8 चम्मच नहीं कर सकते या 6 चम्मच नहीं कर सकते। रीजन क्या है, लिमिट आ जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर में समझ आया, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, जो एक दूसरे रिएक्ट ना करें, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर रिएक्ट करा तो क्या बना लेगा, कंपाउंड बना लेगा, क्या बना लेगा, कंपाउंड, एलिमेंट नहीं बनाएगा, कंपाउंड बना लेगा, ठीक है, अगर रिएक्ट कर गया तो, ठीक है जी। अच्छा, तो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस whose composition can be varied, जिसकी कंपोजिशन को बदला जा सके अंडर सर्टेन लिमिट्स, कुछ लिमिट्स तक, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन समझ पाए, थोड़ा थोड़ा शायद हमें समझ आने लगा, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। तो जब भी हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे तो हम यहाँ उसको पहले 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे, एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि कितनी चीजों से मिलके बना है। एक तो एक क्लासिफिकेशन तो इस चीज पे डिपेंड करता है, और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ
स्टेट या हम कह सकते हैं कि फेज, स्टेट या फेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है जी, यानी कि पहला तो क्या है कि कितनी चीजों से बना है कि एक मतलब दो, एक से बनेगा नहीं, एक से तो सॉल्यूशन नहीं बन सकता, एक से तो कभी क्योंकि मिक्सचर ही तैयार नहीं होगा, मिक्सचर नहीं होगा तो होमोजेनियस मिक्सचर का सवाल नहीं उठता। मिक्सचर के लिए कम से कम कितनी, दो चीजें चाहिए, तो कम से कम 2 से बनाओ, 3 से बनाओ, 4 से बनाओ, वो हम देखेंगे। एक क्लासिफिकेशन तो ये, और दूसरा क्लासिफिकेशन सॉलिड और सॉलिड मिलके बनाओ, सॉलिड और लिक्विड मिलके बनाओ, लिक्विड और लिक्विड मिलके बनाओ, गैस और लिक्विड मिलके बनाओ। ठीक है, कहने का मतलब स्टेट की, कॉन्स्टिट्यूएंट की स्टेट क्या है। ठीक है जी, चलिए ठीक है, चलिए तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट में पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला होता है बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशन ये क्या होते हैं, या मेड अप ऑफ लिख सकते हैं, मेड अप ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, अच्छा ये 2 कौन होंगे, तो पहले हम ये चलिए हम पहले यही देख लेते हैं, ये 2 कौन होंगे, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होंगे। ठीक है, तो पहले हम बाइनरी को देखेंगे कि बाइनरी, मान लीजिए बाइनरी सॉल्यूशन है कोई भी, A प्लस B से बना है। ठीक है, तो इनमें से एक तो होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। ठीक है, एक होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। इनमें से एक को सॉल्यूट बोलेंगे और दूसरे को सॉल्वेंट बोलेंगे। सवाल है कि किसको सॉल्यूट और किसको सॉल्वेंट बोलेंगे, तो विच एवर इज मोर इन अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है जी, सॉल्वेंट से बोलेंगे जो ज्यादा अमाउंट में होगा, और दूसरे को जो लेस इन अमाउंट होगा उसको क्या बोलेंगे, लेस इन अमाउंट होगा उसको बोलेंगे सॉल्यूट। ठीक है जी, यानी कि सॉल्वेंट कौन है, जो ज्यादा अमाउंट में है, और सॉल्यूट कौन है, जो कम अमाउंट में है। ठीक है जी, चलिए अब बाइनरी हो गया, एक और क्लासिफिकेशन हम लेके आते हैं। अगला ये दूसरा, और इसको बोलते हैं ट्राइनरी। और जैसा कि नाम से ही दिख रहा है आपको, ये कितने से, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट से बना होगा, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट से बना होगा। अच्छा जी, मान लीजिए एक ट्राइनरी सॉल्यूशन है, ट्राइनरी जो बना है A प्लस B प्लस C से। ठीक है, इनमें से हमेशा हमें याद रखना है कि एक तो होगा सॉल्वेंट प्लस 2 क्या होंगे, तो सॉल्यूट। हमेशा हमें याद रखना है कि सॉल्वेंट सिर्फ एक ही हो सकता है। ठीक है, अगर कंपोनेंट्स 2 से ज्यादा हैं तो एक सॉल्वेंट और बाकी सब सॉल्यूट होंगे। सिमिलरली आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर मैं इसको चलिए पहले मिटाते हैं, अगर मैं आपको कहूं क्वाटरनरी, ठीक है, तीसरा क्वाटरनरी, यानी कि जो 4 कॉन्स्टिट्यूएंट से बना हो, जिसमें एक सॉल्वेंट प्लस 3 सॉल्यूट्स। ठीक है जी, एक सॉल्वेंट और 3 सॉल्यूट्स होंगे, यानी कि सॉल्वेंट का मैक्सिमम भी 1, सॉल्वेंट सिर्फ एक हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट कितने भी हो सकते हैं, वो इस बात पर डिपेंड है कि सॉल्यूशन कौन सा है। ठीक है जी, अच्छा अब जरा ये किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेस पे है। ठीक है जी, स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेस पे है। ठीक है, चलिए यहां लिख रहा हूं मैं सॉल्यूट की स्टेट, यहां लिख रहा हूं सॉल्वेंट की स्टेट,
यहाँ लिख रहा हूँ सॉल्यूशन की स्टेट, सॉल्यूशन की स्टेट, ठीक है। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल्स। चलिए मान लीजिए सॉल्यूट है, सॉलिड, सॉल्वेंट भी है, सॉलिड, ठीक है। और सॉल्यूशन भी क्या ही बनेगा, सॉलिड ही बनेगा, सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड बनेगा, ठीक है। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, तो इसका एग्जांपल है एलॉयस, एलॉयस, ठीक है। कोई भी एलॉय ले सकते हैं, आपका ब्रॉन्ज हो सकता है एलॉयस, जैसे कि लाइक ब्रॉन्ज, ठीक है। कुछ भी हो सकता है आपका, जैसे ब्रॉन्ज हो गया आपका, या आप ले सकते हैं ब्रास, ठीक है जी, मान लीजिए ब्रास, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मान लीजिए सॉल्यूट को लिया मैंने लिक्विड और सॉल्वेंट को फिर से लिया सॉलिड, ठीक है। ये क्या होता है, तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं, अच्छा पहले तो ये देखते हैं कि ये बनेगा क्या, लिक्विड कम सॉलिड ज़्यादा, तो सॉल्यूशन भी सॉलिड बनेगा, सॉलिड, ठीक है जी। और इनके एग्जांपल्स होते हैं तो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, ठीक है। एग्जांपल CuSO4 .5H2O, ठीक है, CuSO4 .5H2O। इसको थोड़ा साफ लिख देते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। और एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट .5H2O, ठीक है, कॉपर सल्फेट .5H2O। चलिए एक और हम तीसरा लिख लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड, और यहाँ मान लीजिए गैस, और ये हुआ सॉलिड, ठीक है, यानी कि गैस इन सॉलिड। अच्छा इसमें भी सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ज़्यादा सॉल्वेंट कौन है, सॉलिड, तो सॉलिड ही बनेगा क्योंकि सॉलिड ही ज़्यादा है, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या होता है, तो H2 ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम, यानी कि H2 गैस किसकी, प्लेटिनम के सरफेस पे, प्लेटिनम के सरफेस पे H2 गैस को एड्सॉर्ब करवाया जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए एड्सॉर्ब है, ठीक है, क्या कराया जाता है, एड्सॉर्ब, एड्सॉर्ब कराया जाता है, ठीक है। तो हमने देखा सॉलिड प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस सॉलिड और गैस प्लस सॉलिड, ठीक है। तो एक टाइप हो गया हमारा लगभग, या एक टाइप क्या, हमने सॉलिड सॉल्वेंट वाले देखे। अभी हम कौन देखेंगे, अभी हम देखेंगे जिनमें लिक्विड सॉल्वेंट हो और जिनमें गैसियस सॉल्वेंट हो, ठीक है। तो हमारा उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमें देखना है कौन कौन, लिक्विड सॉल्वेंट वाले और गैसियस सॉल्वेंट वाले, ठीक है। तो वो सब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।